देखिए ये हमारे पोर्टल का होम पेज है विदाउट लॉगिन। और अब नया बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर करने के लिए यानी जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए हम आएंगे सर्विस सेक्शन में, और इसमें हमें ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, और इसको क्लिक करने पर हमें मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखिए ये एक प्राइमरी फॉर्म है और इसमें इंफॉर्मेशन फिल करके सबमिट करने से हमें मिलेगा टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यानी टीआरएन नंबर। फिर हम उस टीआरएन नंबर को यूज़ करके पोर्टल में लॉगिन करेंगे और फिर अपना जीएसटी नंबर अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें इंफॉर्मेशन कैसे फिलअप होगी। और इसमें सबसे पहले आएगा हमारा स्टेटस। देखिए जीएसटी में एक टैक्स पेयर भी रजिस्टर करा सकता है, टैक्स डिडक्टर भी रजिस्टर करा सकता है, जीएसटी प्रैक्टिशनर का भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और भी यहाँ पे बहुत से रीजन है, बहुत से पर्सन हैं। लेकिन जब हम एक नए बिजनेस का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमारा स्टेटस हो जाता है एक टैक्स पेयर का। और अब नेक्स्ट कॉलम है स्टेट। देखिए इसमें हम उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा बिजनेस है, जिसके लिए हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट वाइज होता है। और यहाँ हमारा कंसर्न स्टेट है पंजाब, उसे हम सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट, अपने एड्रेस के अकॉर्डिंगली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा उसे हम सिलेक्ट करेंगे। और अब इसमें नेक्स्ट कॉलम है लीगल नेम ऑफ बिजनेस एज मेंशन इन पैन। देखिए जैसे कि हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि जीएसटी का नंबर पैन बेस्ड नंबर होता है, यानी जीएसटी में नंबर अप्लाई करने से पहले हमारे पास पैन नंबर होना जरूरी है। और जो नाम पैन नंबर पे मेंशन होगा उसी नाम से ही हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। प्रोपराइटरशिप के केस में एक प्रोपराइटर का ही पैन नंबर यूज होता है, तो जीएसटी का नंबर भी प्रोपराइटर के नाम से ही अप्लाई होगा, बिजनेस नेम कुछ और हो सकता है। और यहाँ मैं नंबर अप्लाई करूंगा अपनी प्रोपराइटरशिप फर्म के लिए, तो नेम ऑफ बिजनेस में आएगा मेरा नाम। लेकिन अगर ये स्पेलिंग पैन के साथ आपके जरा भी मिसमैच किए तो आप टीआरएन नंबर जनरेट नहीं कर पाओगे। और अब इसमें नेक्स्ट कॉलम है पैन नंबर, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम, क्योंकि इसी के बेस पे ही हमारा जीएसटी नंबर अप्लाई होगा। पैन नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में आएगा हमारा ईमेल एड्रेस, और ये प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि अभी सारा कोर्सपोंडेंस हमारा इसी ईमेल के जरिए होगा। और उसके बाद है फ़ोन नंबर, इसका भी काफ़ी यूज़ रहने वाला है हमारे लिए जीएसटी नंबर अप्लाई करना और बाद में भी, तो ये नंबर भी हमारा प्रॉपर होना चाहिए। और उसके बाद जो ये इमेज करेक्टर है इसे हम एंटर करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ हमें एक मैसेज मिला है, इसके अकॉर्डिंगली हमारा ये पैन नंबर चंडीगढ़ में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। देखिए हमारा सिटी कॉमर्स अकेडमी के नाम से ऑलरेडी चंडीगढ़ में बिजनेस रजिस्टर्ड है, लेकिन हम इसकी एक ब्रांच पंजाब में ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रोसीड करेंगे। देखिए जो अभी हमने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहाँ पे मेंशन किया था, तो उन दोनों पे एक एक ओटीपी अलग अलग आया है। तो जो मोबाइल पे हमारे को ओटीपी रिसीव हुआ है उसे हम यहाँ पे मोबाइल के कॉलम में एंटर करेंगे, और जो ईमेल पे हमें ओटीपी मिला है उसे हम इस कॉलम में एंटर करेंगे, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। और अब हम देख सकते हैं हमारा टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यानी टीआरएन नंबर प्रॉपर जनरेट हो चुका है। इसे हम कहीं पे प्रॉपरली नोट करेंगे, क्योंकि इसी के बेस पे ही हम आगे फर्दर लॉगिन कर पाएंगे। और इस टीआरएन नंबर की वैलिडिटी रहती है 15 डेज, यानी हमने विद इन 15 डेज जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना है, अदरवाइज ये टीआरएन नंबर एक्सपायर हो जाएगा। और अब पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए हमें जस्ट यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है, और जो हमें टीआरएन नंबर मिला है उसके बेस पे ही अब हम लॉगिन कर पाएंगे। सबसे पहले टीआरएन नंबर आएगा, उसके बाद जो इमेज कोड है इसे जब हम एंटर करेंगे तो हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी मिलेगा, जिस मोबाइल को अभी हमने रजिस्टर किया है, और इसे एंटर करने के बाद हम प्रोसीड करेंगे तो पोर्टल पे हम लॉगिन हो जाएंगे। देखिए अब जब तक हमारा जीएसटी नंबर हमें नहीं मिल जाता तब तक पोर्टल पे लॉगिन करने का यही मेथड रहेगा। और लॉगिन करने के बाद हम देख पाएंगे अपनी सेव्ड एप्लीकेशन का स्टेटस, जिसमें इसकी क्रिएशन डेट भी है, एक्सपायरी डेट भी है, और साथ में फर्दर एक्शन लेने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। और अब हम अपनी इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए एक्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ हम देख सकते हैं जो कंप्लीट एप्लीकेशन है वो हमारे सामने अभी ओपन है। और इस एप्लीकेशन के पहले टेबल में इंफॉर्मेशन आएगी बिजनेस डिटेल की, नेक्स्ट में प्रमोटर्स की, फिर अथोराइज सिग्नेटरी, अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज की डिटेल आएगी, स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आएगी, और उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस रहेगा। तो चलिए सबसे पहले टेबल में इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं बिजनेस डिटेल की। देखिए इस एप्लीकेशन में अभी हमारा प्रोफाइल 4% कंप्लीट है, और जैसे जैसे हम इसमें इन्फॉर्मेशन ऐड करते रहेंगे ये इंक्रीज होता रहेगा। और इस टेबल की पहली लाइन में हमें एंटर करना है ट्रेड नेम, जो कि है सिटी कॉमर्स अकेडमी, इसे हम एंटर करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें सिलेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। देखिए इसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि जिस टाइप का हमारा बिजनेस सेटअप होगा वैसे ही हमारे को डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है, और हमारे इस केस में हम प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद हम देख सकते हैं हमारा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट इसमें ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है स्टेट ज्यूरिडिक्शन, और ये कौन सा सर्कल, कौन से स्टेट या कौन सी वार्ड में पड़ेगी
ये हमें अपने बिजनेस एड्रेस के अकॉर्डिंगली देखना है। और हमारे केस में क्योंकि हमारा जो एड्रेस है वो मोहाली का है और ये वार्ड 1 से रिलेट करेगा तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा कमीशन रेट। देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस एड्रेस के अकॉर्डिंगली होती है और अगर इसकी डिटेल आपके पास नहीं है तो आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो अपने एड्रेस के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अब सपोज करो हमारा बिजनेस एड्रेस मोहाली के सेक्टर 59 में पड़ता है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा कमीशन रेट लुधियाना हुआ तो उसे हम सेलेक्ट करेंगे। और हमारे बिजनेस एड्रेस के अकॉर्डिंगली डिवीजन मोहाली 1 है उसे हम सेलेक्ट करेंगे और रेंज भी मोहाली 1 है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। और अब अगर हम अपना जीएसटी नंबर एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस स्विच को ऑन करेंगे। और अगर हम कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इस स्विच को ऑन करेंगे, अदरवाइज हमारा नंबर एज ए रेगुलर डीलर ही अप्लाई होगा। और इसके बाद हम अपने बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर क्यों अप्लाई करना चाहते हैं इसका हमें रीजन देना है। हमारे केस में सपोज करो हम वॉलंटरी बेसिस पे इस नंबर को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे और आप भी अपने अकॉर्डिंगली जो भी रीजन होगा सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद हमारा बिजनेस किस डेट को शुरू हुआ उस डेट को हम सेलेक्ट करेंगे। और अगर हम ऑलरेडी किसी और टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे नीचे डालनी है, अदरवाइज इन सारे कॉलम्स को हम ब्लैंक रखेंगे। और अब हम देख सकते हैं इस टेबल की जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी उसे हम फिलअप कर चुके हैं और अब हमें करना है सेव और कंटिन्यू। इसके बाद हम देख सकते हैं हमारा जो प्रोफाइल है वो 18% कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट टेबल में इन्फॉर्मेशन आती है प्रमोटर्स की, पार्टनर्स की। और क्योंकि हमारी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो इसमें हम इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे प्रोप्राइटर की। तो यहाँ प्रोप्राइटर की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, उसका नाम तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। उसके बाद फादर्स नेम एंड देन डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर। उसके बाद आएगी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, डेजिग्नेशन रहेगी प्रोप्राइटर, पैन नंबर इसमें ऑटोमेटिकली आ चुका है। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी जितनी भी हमारे इस प्रोप्राइटर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी हम यहाँ पे एंटर करेंगे। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट काम रहेगा, जिस पर्सन की हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिलअप की है उसकी हमें फ़ोटो अपलोड करनी है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जो फ़ोटो का साइज़ है वो 100 KB तक ही हो सकता है। अगर आपने जो फ़ोटो अपलोड करनी है उसका साइज़ ज़्यादा है तो हमारे पास ऑनलाइन बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो इसके साइज़ को रिड्यूस करते हैं। तो यानी सबसे पहले आप अपनी फ़ोटो के साइज़ को चेक करना, उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करके इसे अपलोड करेंगे। और अब हम यहाँ देख सकते हैं फ़ोटो अपलोड हो चुकी है और इस टेबल की जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी उसे भी हम फिलअप कर चुके हैं। अब यहाँ पे भी हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन हमारी सेव हो जाएगी। और उसके बाद हम देख सकते हैं जो हमारा प्रोफाइल है वो 73% तक कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट टेबल है अथोराइज सिग्नेटरी का। देखिए इसमें इन्फॉर्मेशन हमें उसी सिचुएशन में फिल करनी होती है जब हम किसी और को अथोराइज करते हैं। यहाँ हम सारी अथोराइजेशन अपने पास रखेंगे तो इसमें हमें इन्फॉर्मेशन फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी हम प्रोप्राइटर को ही अथोराइज सिग्नेटरी असाइन कर देंगे। और उसके बाद इन्फॉर्मेशन आती है अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की। देखिए अगर हमें अपने जीएसटी का काम करने के लिए किसी और को अथोराइज करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे एंटर करेंगे। और अगर नहीं करना है तो उस सिचुएशन में ये टेबल मैंडेटरी नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट टेबल आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट टेबल रहता है क्योंकि इसी एड्रेस के अकॉर्डिंगली हमें जीएसटी नंबर अलॉट होगा। और इसमें एड्रेस को प्रॉपरली फिल किया जाएगा, जिसमें बिल्डिंग नंबर है, फ्लोर है, रोड है, सिटी है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी बिजनेस से रिलेटेड इसमें आएगी। और इसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन देनी है नेचर ऑफ पोजेशन की। देखिए जिस परमाइसिस में हम काम करते हैं वो रेंटेड है, ओन है, उसका स्टेटस हमें यहाँ बताना। सपोज करो हमारा रेंटेड है तो अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं उसके बाद हम इसके स्पोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसकी डिटेल देनी है। अगर हमारे पास रेंट डीड, लीज डीड है तो अकॉर्डिंगली हम सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारी अकोमोडेशन ओन होती तो हम ओन सेलेक्ट करते तो इसके ऑप्शन इसके अकॉर्डिंगली आते। तो चलिए यहाँ हमारे केस में सपोज करो हमारी अकोमोडेशन रेंटेड है तो उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और हमारे पास जो स्पोर्ट में लीज डीड है तो इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद इस टेबल में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आएगी नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। और इसमें हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, अगर हमारा बिजनेस इनमें से किसी से रिलेट करता है तो उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं रिलेट करता तो हम यहाँ अदर सेलेक्ट करके, जैसे सपोज करो हमारे केस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो हम इसे मेंशन करेंगे। देखिए इस टेबल के बॉटम में हमें एक ऑप्शन और मिलेगा, हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। देखिए अगर हमारा कोई और भी प्लेस ऑफ बिजनेस है उसे भी हम ऐड करना चाहते हैं तो इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो अगले टेबल में हम इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो हम इसे ऑफ रहने देंगे। चलिए हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ हमें एक एरर मिली है क्योंकि जो हमारी लीज डीड है अभी तक हमने उसे अपलोड नहीं किया।
तो चलिए लीज डीड की स्कैन कॉपी हम अपलोड कर देते हैं, लेकिन यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है, ये कॉपी पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए और इसका मैक्सिमम साइज़ 2 MB तक हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा है तो हमें सबसे पहले साइज़ रिड्यूस करना है और हमने ये सारा प्रोसेस पहले से करके रखा है। चलिए हम अपने लीज डीड की कॉपी को अपलोड कर देते हैं और इन दिस वे हम देख सकते हैं हमारी कॉपी भी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है और इस टेबल में जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो प्रॉपरली सेट हो चुकी है। अब हम इसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और यहाँ हम देख सकते हैं अब हमारा जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। देखिए अभी जो हमने अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को फिलअप किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे प्रॉपरली सेव्ड है। अगर हम रिमेनिंग प्रोसेस को अभी कंप्लीट करना चाहें तो अभी हो जाएगा और अगर हम इसे बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं तो यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं, तो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव रहेगी। चलिए एक बार हम लॉग आउट करके देखते हैं। देखिए अब हम सक्सेसफुली लॉग आउट हो चुके हैं और अब हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जब तक टीआरएन की वैलिडिटी है री लॉग इन करके अपने रिमेनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और लॉगिन करने का प्रोसीजर वही रहेगा, हम टेम्परेरी रेफरेंस नंबर को सिलेक्ट करेंगे, इसमें जो हमारा टीआरएन नंबर है उसे हम एंटर करेंगे और उसके बाद जो इमेज कोड है उसे एंटर करेंगे। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उसे हम एंटर करके लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस अगेन यहाँ पे शो होगा और आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए हमें जस्ट यहाँ एक्शन पे क्लिक करना है और वही हमारी सेम एप्लीकेशन हमारी स्क्रीन पे अवेलेबल है। और अब इस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म के रिमेनिंग टेबल्स में भी इंफॉर्मेशन हम ऐड कर लेते हैं और इसमें नेक्स्ट टेबल है गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसमें हमें डिटेल ऐड करनी है उन गुड्स या सर्विसेज की जिसमें हम डील करते हैं। और हमारे केस में क्योंकि हम सर्विसेज में डील करते हैं तो उसे हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो हमारी सर्विसेज का सर्विस अकाउंटिंग कोड है उसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे और जैसे हम एंटर करते हैं देखिए इसकी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसे भी हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टेबल में स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आती है और अगर हमारे केस में इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो उसमें ऐड करेंगे, अदरवाइज इसे भी हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और अब हम देख सकते हैं हमारे इस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म के सभी टेबल्स में इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली सेव हो चुकी है और अब हमारा लास्ट स्टेप रहेगा, हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। और वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम इस डिक्लेरेशन को यहाँ पे क्लिक करके एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद हम अथोराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो किसी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है और इसकी वजह ये है कि अभी तक हमने अथोराइज सिग्नेटरी को असाइन ही नहीं किया। तो चलिए इस प्रोसेस को भी हम पूरा करते हैं। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो हम यहाँ पे अथोराइज सिग्नेटरी इस फॉर्म को फिल करके इस पर्सन को अथॉरिटी देंगे या फिर हम अपने प्रोपराइटर को ही अथोराइज करेंगे। तो चलिए अपने इस केस में हम प्रोपराइटर को अथोराइज करते हैं और ऐसा करने के लिए इस प्रमोटर वाले पेज में हम नीचे आएंगे और यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन को हम देख सकते हैं, इसमें मेंशन है आल्सो अथोराइज सिग्नेटरी। इस ऑप्शन को, इस स्विच को हमने ऑन करना है और ऐसे हमारा जो प्रोपराइटर है वो अथोराइज हो जाएगा सिग्नेचर के लिए। और जब हम नेक्स्ट टेबल जो कि अथोराइज सिग्नेटरी से रिलेटेड है इसमें प्राइमरी अथोराइज सिग्नेटरी को क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे प्रोपराइटर की इसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी और यही हमारी क्योंकि अथोराइज सिग्नेटरी रहेगा। अब इस टेबल को भी हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके एग्जिट करेंगे और उसके बाद जितने हमारे रिमेनिंग टेबल्स हैं हम किसी भी टेबल पे क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन को अगेन रीचेक कर सकते हैं और अगर वो करेक्ट है तो हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे जाएंगे। यानी वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने से पहले हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे सभी टेबल में इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और प्रॉपरली सेव है। देखिए हम अपने सभी टेबल्स को अगेन चेक कर चुके हैं और इसमें इन्फॉर्मेशन प्रॉपर भी है और करेक्ट भी है। तो चलिए अब हम अपने फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की तरफ चलते हैं और वो है वेरिफिकेशन। और उसके लिए हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद ये पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। देखिए प्रोफाइल हमारा 100% ओके है, बस अब हमें इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को ही कंप्लीट करना है और उसके लिए जस्ट हम सबसे पहले इस बॉक्स को चेक करेंगे। उसके बाद जो अथोराइज सिग्नेटरी है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने प्रोपराइटर को अथोराइज किया था उसका नाम आ चुका है और हम इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लेस आएगा, प्लेस हमारा सपोज करो मोहाली है, उसे हम एंटर करेंगे, डेट इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखिए अगर हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी है या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है तो उस सिचुएशन में हम डिजिटल सिग्नेचर के जरिए ही इस एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएंगे और रिमेनिंग केसेस में इस एप्लीकेशन फॉर्म को हम आधार बेस्ड मोबाइल OTP के जरिए भी सबमिट कर पाएंगे। और क्योंकि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो हम क्लिक करेंगे सबमिट विद EVC पे और हमारे मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा। देखिए अब हमें OTP रिसीव हो चुका है और उसका मैसेज भी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है। अब ये OTP जस्ट हमें यहाँ पे एंटर करके इस फॉर्म को वैलिडेट करना है और हमारा GST नंबर अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ हमें एक एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट नंबर मिलेगा जिसकी हमें ईमेल भी आ जाएगी और हमारे मोबाइल पे भी उसका मैसेज आ जाएगा।
देखिए, इस प्रोसेस के जरिए अभी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जस्ट सबमिट हुआ है, हमारा फॉर्म अभी अप्रूव नहीं हुआ, हमें जीएसटी नंबर अभी अलॉट नहीं हुआ। यानी अब ये जो सबमिटेड फॉर्म है इसे अथॉरिटी के लोग चेक करेंगे, और अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें उसका नोटिस आएगा, हमें रिप्लाई करना होगा। वैसे जो इन्फॉर्मेशन हमने सबमिट की है, अगर उसमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ईजिली हमारा फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, हमें जीएसटी नंबर अलॉट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा फॉर्म अप्रूव होता है तो उसकी हमें ईमेल आएगी जिसमें हमारा जीएसटी नंबर और साथ में लॉगिन की डिटेल होगी, जिसे हम यूज़ करके जीएसटी पोर्टल में लॉगिन कर पाएंगे और फर्दर जितना भी काम है वो कर पाएंगे।